यहाँ तक सारे आइटम एफ तक आपको क्लियर होगा। ज़कात डिडक्टेबल है, माइनस करनी है। ज़कात ऑर्डिनेंस के अंदर है, हम इसको माइनस कर सकते हैं। अब ये एच है, उसने दी है डोनेशन, हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। इस पे हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे। रिबेट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय दो आइटम है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो भी लोअर ऑफ होगा उसके ऊपर हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट रुक जाए। लीगल एक्सपेंसेस पे हमने गुफ्तगू कर ली। अमाउंट पेड फॉर अप्रूव पेंशन स्कीम, मैंने जो स्टार्ट में आपको चार्ट वाला याद दिला दिया था वो प्रोविडेंट फंड का है, मैं इसको सही तरह रीड आउट नहीं किया था मैंने। तो पेंशन के लिए लॉ क्या है? अगर तो गवर्नमेंट पेंशन दे रही है फुली एग्जाम, अप्रूव पेंशन है फुली एग्जाम, अनअप्रूव्ड है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 75,000 ऑफ द अमाउंट अप टू, जो भी लोअर ऑफ होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। तो ये क्या कह रहा है? अप्रूव पेंशन स्कीम। और कोई कंडीशन इसने एज सच बताई नहीं है, तो हमें कंडीशंस को रिकॉल करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या हो गई? ये पूरी 1,90,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसके साथ। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी उसने परचेज की है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली इसके ऊपर कि कोई। तो अभी क्या मेन मुद्दा क्या रह गया? ये रह गया, इसकी रिबेट कैलकुलेट करनी है। टैक्सेबल इनकम आ गई है। अब आप चार्ट्स, उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज टैक्स रेट निकालने का, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मौजूद है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। पीछे मत जाए, मैं जो चार्ट अवेलेबल है उससे मैंने खोल लिया, निकाल सकता हूँ। अच्छा, 44 लाख जो फॉल करता है सैलरीड केस के अंदर, वो फॉल करता है इसके अंदर। कौन से 6 लाख रुपये? नहीं ना, वो चार्ट के अंदर डायरेक्ट चार्ट का वही वाला स्लैब जो है वही लगाएंगे ना। नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट वही स्लैब लगेगा जो मौजूद है। स्लैब 5 में यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ क्योंकि वही आपके यूज का। किसी की भी इनकम 36 लाख से लेके 60 लाख तक है तो उसने क्या करना है? 4,05,000 प्लस 25% ऑफ ठीक है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें जल्दी से। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ये बताइए, मैं सही कैलकुलेट करूँ तो जो हमारे पास अमाउंट आ रही है इसके बाद यहाँ पे, ये आपने क्या कर दिया? देखें जो आपने लिखा ना 4,05,000। नहीं रुक जाए, सबके साथ प्रॉब्लम है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में। आपने कर ली कैलकुलेट? आप, मैं करके भी दिखा देता हूँ। कितनी इनकम है बताएं? ये इनकम है, स्लैब ये वाला लग रहा, सही है। 36 लाख पे कितना हो गया टैक्स? 4,05,000 रुपए। इनकम कितनी है? 44,10,000 रुपए। तो अगर मैं 36 लाख को माइनस करूंगा तो 8,10,000 रुपए रह गया। 8,10,000 रुपए कौन सा रेट लगेगा? ये 25%।
तो कितना हो गया ये? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 2 हज़ार, इसको प्लस कर दो। फाइव 005,706 यही आ रहा है टैक्स लायबिलिटी, यही आ रही है। ये आ रही है टैक्स लायबिलिटी सबकी। क्या क्या कह रही है बेटा? नहीं आ रहा समझ में। सर आपने देखे यार इसमें से इसको माइनस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 44 लाख रुपए पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 36 लाख पे कितनी टैक्स लायबिलिटी है चार्ट के अंदर? 4,05,000 रुपए। 36 लाख पे 4,05,000 रुपए लिख दिया। अब पीछे कितने रह गए? 8,10,000 रुपए रह गए। सर इन दोनों को माइनस करके 8 सर ये मैंने लेस इन दोनों का डिफरेंस है। सही है, उस पर 25% लगा दिया तो ये आ जाएगा। सही हो गया। ये आ गई टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम आपके पास ये रही। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है अब आपको। उससे पहले दो अमाउंट्स आपके पास होनी चाहिए इस रिबेट को कैलकुलेट करने के लिए। लॉ क्या कहता है कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो अप्लाई करना है वो लोअर ऑफ दो अमाउंट्स पे करना है। 30% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट कितनी है डोनेशन की? 5 लाख रुपए। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वो कितनी आएगी? 44,10,000 रुपए का 30% कितना हुआ? 44,10,000 रुपए का 30% कितना हुआ? 13 लाख 13,000,000 लोअर ऑफ कौन सा है? ये अमाउंट लोअर ऑफ है। तो अब हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स के साथ किस अमाउंट को यूज करेंगे? इस अमाउंट को यूज करेंगे। गॉट इट? अब हाँ, एवरेज रेट कैसे निकालना है? टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्स लायबिलिटी कितनी निकाली हमने? 6,07,500 डिवाइडेड बाय 44 लाख ऐसे ही है। सही है ना? पूरे हो गए 44,41,000 हो गए। अच्छा 44,10,000 रुपये। सही है, इसको डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा एक 0. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो रिबेट की अमाउंट आ जाएगी।
कितनी 60 बस सही है। ये आ गई आपकी रिबेट की अमाउंट। अब ये 68,877 आपकी इस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा और नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी, वो आपने गवर्नमेंट को पे करना होगा। नॉन फाइलर के केस में आपके जो एडवांस टैक्स के रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन सैलरी की टैक्सेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, स्लैब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। एडवांस टैक्सेस जितने हैं, विद होल्डिंग जितनी है, वो 100% इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, बाकी इसकी और किसी ट्रीटमेंट पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये नॉन फाइलर के केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही वर्किंग रहेगी, सेम स्लैब रहेगा। कैपिटल गेन का एडवांस टैक्स अगर है या इसके जो रेट्स हैं ये वेरी करते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि कैपिटल गेन है ही नहीं। आप करें, सीधा सा क्वेश्चन है ये, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ये अब खुद करें। यार एग्जैक्टली मुझे चार्ट याद नहीं है, अभी मैं देख के शेयर कर दूँगा। साढ़े 12 है, फिर 7.5 है, इसी तरह चार्ट है, जो भी चार्ट है वो उसी तरह। क्या वो दो अलग अलग सेक्शन है, 37 और 37 है, थोड़ा सा वो देखना पड़ता है कि कहाँ फॉल कर रहा है।